हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। गुड इवनिंग भारत, ए गॉड। ठीक है, जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट करें। सुनील चौधरी, गुड इवनिंग। आ गए हैं स्टूडेंट? ओके, इधर से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, मैटर शो करता हूँ आपको, और किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस हो, कोई वॉइस की, वीडियो की, आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखें, आज की क्लास में सबसे पहले आपके पास यहाँ फर्स्ट स्लाइड पे दो इडियम्स जिनके दो ऑप्शंस दिए गए हैं, दो ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट, द विल ऑफ द विस्प ऑफ पाकिस्तान गेटिंग एवरी इंच ऑफ कश्मीर सीम्स फार्स। फार्स का मीनिंग मैंने लिख दिया है, रेडिकुलस, मतलब हंसी आती है जिस पे हम बोलते हैं, रेडिकुलस लगता है। द विल ऑफ द विस्प ऑफ पाकिस्तान गेटिंग एवरी इंच ऑफ कश्मीर सीम्स फार्स, इसके लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मिसलीडिंग होप इसका मीनिंग हो सकता है, या फिर हो सकता है ओवर एक्साइटमेंट। हाँ, गुड इवनिंग दीपिका। ठीक है, आंसर आने स्टार्ट हुए, दोनों आंसर्स दिए जा रहे हैं। हाँ राइट, फर्स्ट के लिए आपने ठीक लिखा, मिसलीडिंग होप विल ऑफ द विस्प का मीनिंग होता है, और इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो हमें मालूम है इसका मीनिंग हैविली, आपने आंसर दे दिया, करेक्ट। स्टार्टिंग अच्छी हो गई। थर्ड वन, द सोशल वर्कर रेंडर्ड ह्यूमन सर्विस टू द विक्टिम। फ्री सर्विस या एक्सीलेंट सर्विस, दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ह्यूमन सर्विस, एस पिचालिया ठीक आंसर दिया, ए गॉड ठीक आंसर दिया। ह्यूमन सर्विस हम एक्सेलेंट सर्विस के लिए चुनते हैं, बोलते हैं दिस द सोशल वर्कर रेंडर्ड एक्सेलेंट सर्विस टू द विक्टिम। ह्यूमन सर्विस एक्सेलेंट। नंबर 4 के लिए, ही बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स। मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, गिविंग ब्राइब्स टू गेट हिज वर्क डन, काम करवाने के लिए रिश्वत देना, पैसे देना, या मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ फेवरेबल सिचुएशन। एस पी चालिया सही आंसर दिया, वेरी गुड। मेकिंग द वाला, ए गॉड स्टार्टिंग में बता गए, ये मेकिंग द वाला आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मेक हे वाइल द सन शाइन्स हम हिंदी में उसको बोलते हैं जिसको हम कहते हैं कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी का, फेवरेबल सिचुएशन का फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। तो मीनिंग ये है। चलिए आगे, ठीक है, आपके आंसर्स ठीक हैं। ये लास्ट में दीपिका ने भी ठीक आंसर दिया है, सावित्री बिश्नोई बेस्ट यूज़ ऑफ करके आंसर दिया गया, ठीक है। ही गेव हिज सन ए पीस ऑफ माइंड, क्या मीनिंग होता है? डांटा उसको या एडवाइस दी? स्कोल्ड किया, स्कोल्डेड हिम या एडवाइज्ड हिम? और सिक्स्थ भी आपके सामने ही है,
His visit to France proved a damn squib. सावित्री लिखते हैं advised him, और सुनील चौधरी लिखते हैं scolded, भारत scolded. Scolded इसका सही आंसर जाता है. He gave his son a peace of mind. Peace of mind देना वैसे गेस तो होता है, ऐसा लगता है कि आंसर advised him होना चाहिए, लेकिन scolded him इसका आंसर है. नंबर 6, his visit to France proved a damn squib. ठीक है, an utter failure इसका आंसर जाता है. बिल्कुल फेल हो गई, कोई सफलता नहीं मिली. ठीक है, नेक्स्ट में आइए. क्या कहता है 7 नंबर? A good teacher should have the gift of the gab. Two options are an interest in discipline or a talent for speaking. ठीक आंसर आ रहे हैं सुनील चौधरी, भारत. टैलेंट फॉर एसपी चालिया ठीक आंसर है. गुड जितेंद्र, सही आंसर है. गिफ्ट ऑफ द गैप टैलेंट फॉर स्पीकिंग होता है, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस में होता है ये. नंबर 8, दोज पर्सन्स हु आर रेडी टू सेल क्लोज टू द विंड कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ. बिल्कुल सही आंसर्स, दोनों आंसर राइट हैं. टेक रिस्क के लिए यूज़ करते हैं हम इसको. सभी के आंसर्स राइट आ रहे हैं. टू टेक रिस्क, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट पे. आई हैव बीन बेट्रेड बाय माई ओन फ्लैश एंड ब्लड. आई हैव बीन बेट्रेड बाय माई ओन फ्लैश एंड ब्लड. तो क्या मीनिंग है? रिलेटिव्स या चिल्ड्रन? फ्लैश एंड ब्लड किसके लिए यूज होना चाहिए? सभी का यही आंसर. नरेश कुमार डिफरेंट आंसर दिया. एसपी चालिया आंसर सही आया. चिल्ड्रन के लिए यूज होता है फ्लैश एंड ब्लड, तो चिल्ड्रन इसका आंसर हुआ. नंबर 10, द अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क फॉर दिस नेग्लिजेंस. टेक समवन टू टास्क का मीनिंग क्या होता है? टेक समवन टू टास्क, वेरी गुड. सस्पेंडेड हिज असाइनमेंट और रेप्रिमांडेड हिम. आंसर राइट दिए गए, भारत और सुनील. रेप्रिमांडेड इसका आंसर है, डांट फटकार लगाना. ठीक है, टेक समवन टू टास्क. चलिए आगे. ठीक है, ये तो हुए इडियम्स. अब आपको मिलती हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स. नंबर 1, द चीफ गेस्ट गेव ओवर द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स या गेव अवे. बांटने के लिए क्या यूज होगा? गुड आंसर, सबका ठीक. गेव अवे करेक्ट. दीपिका, पारस, एसपी, नरेश, जितेंद्र और भारत, सुनील, सबके आंसर्स राइट हैं. नेक्स्ट इज आई वॉज लुकिंग फॉर और लुकिंग अप ए वर्ड इन द डिक्शनरी. क्या आंसर होना चाहिए? लुकिंग फॉर होना चाहिए कि लुकिंग अप होना चाहिए? ठीक है, मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं. थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ, लुकिंग फॉर और लुकिंग अप दोनों का ही हिंदी मतलब कुछ देखना बनता है, ढूंढना बनता है. आंसर लुकिंग अप है इसका. लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर ए गुड जॉब. तलाश करना मीनिंग कुछ और जाता है, और आप डिक्शनरी में या किसी किताब में किसी वर्ड, किसी मैटर को ढूंढ रहे होते हैं तो लुकिंग अप यूज़ करते हैं. इसलिए लुकिंग अप ए वर्ड इन द डिक्शनरी सही है. द नेक्स्ट,
द फायर वॉज पुट ऑफ या पुट आउट। दोनों में से क्या आंसर आना चाहिए? फिर मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों का मीनिंग मैं बता देता हूं। द फायर वॉज पुट आउट इसका आंसर है। पुट ऑफ जो होता है वो होता है या तो एज आई हैव वॉर्न दिस कैप, टोपी पहनी है। इफ आई पुट इट ऑफ इसका मतलब हो गया उतारने से मतलब हो गया। पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारना। और दूसरा पुट ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन कर देना। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हैं वो कल पे ना टालें, समझ गए, पोस्टपोन ना करें, तो वो होता है पुट ऑफ। यहां फायर के लिए पुट आउट यूज होगा। चलिए नेक्स्ट। आई कैन नॉट कॉल एट पास्ट इवेंट्स। बीती हुई इवेंट्स को याद करना, रिमेंबर, रिकॉल, ठीक है। इसके लिए मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर का दिया हुआ आंसर राइट है। कॉल अप इसका आंसर है, कॉल एट नहीं आएगा। सब जानते हैं, पढ़ा हुआ है आपका, तो कॉल अप होना चाहिए। बस ये फ्रेजल वर्ब में यही दिक्कत होती है कि छोटा सा चेंज है, अप आएगा या एट आएगा, तो इसको हमें सेंटेंसेस में पढ़ना चाहिए। जब भी हम इसे याद कर रहे हो, रट के ये याद होते नहीं, सेंटेंसेस में हो जाते हैं। चलिए आगे। ए बस रैन आउट या रैन इनटू ए कार। रैन आउट या रैन इनटू, दोनों में से क्या आना चाहिए? ठीक है, रैन इनटू आएगा। ठीक है, रैन इनटू, सबका आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? स्मॉल गर्ल टोल्ड मी। हम आ गए सेंटेंसेस पे, लास्ट यही था, हाँ ठीक है, सेंटेंसेस पे आ गए। एरर डिटेक्शन पार्ट में आ गए हम। नंबर 1, ए स्मॉल गर्ल टोल्ड मी व्हेन शी वुड लर्न स्विमिंग वाज नॉट सर्टेन। चलिए शुरू कर दिया हमने। इट मीन्स ज़्यादा मैटर थोड़े टाइम में करना है हमें, तो इसलिए आपने देखा यहाँ 10 तो हमने कर लिए इडियम्स, और 10 के भी 20 ही हो गए, क्योंकि 10 तो उनके आंसर्स थे, 10 तो आंसर्स थे, और 10 साथ में एक्स्ट्रा लिखे हुए थे, उनके बारे में भी कुछ पता चला कि इनको भी पढ़ा हुआ है। तो करीब 20 इडियम्स नज़र से निकाले, उसके बाद 5 फ्रेजल वर्ब्स, 10 फ्रेजल वर्ब्स निकली आंखों के आगे से। और अब आता है सेंटेंस। अभी तक आंसर दिया नहीं गया है। ए स्मॉल गर्ल टोल्ड मी व्हेन शी वुड लर्न स्विमिंग वाज नॉट सर्टेन। टॉपिक भी आपको मालूम है, टॉपिक कौन सा चल रहा है? नरेशन। एकदम रुक गए, आंसर्स आने एकदम रुक गए, जबकि यहाँ बात कोई बड़ी नहीं है। ठीक से देखें तो बात बड़ी है नहीं। राइट दिख रहा है? क्या ऐसा है कि सेंटेंस हमें राइट दिख रहा है? भाई विल को भी वुड कर रखा है, सब तरफ नजर जा रही है हमारी। अच्छा, कोई आंसर नहीं अभी तक, ठीक है, तो इट मीन्स आंसर दे दिया जाए। मैं करूं? ऐसा पहले 3 या 4 बार हो चुका है कि न जाने हमें क्यों यहाँ डाउट रहता है कि कैसे होगा इसका। अभी तक कुछ नहीं। एकदम अजीब तो लगेगा ये, वैन से पहले आपने दैट लगा दिया, कहीं गलत तो नहीं लगा दिया? लेकिन देखें लगेगा या नहीं।
ए स्मॉल गर्ल टोल्ड मी दैट। तो पहले तो मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूं, आपको समझ में आ गया? एकदम से कोई आंसर देना चाहेगा कि समझ आ गया? दैट आएगा। हमारा रटा हुआ क्या है कि WH वर्ड से पहले दैट नहीं आता, ये रटा हुआ है कि नहीं? लेकिन यहां क्यों आ रहा है? और शायद मैं चौथी या पांचवी बार बता रहा हूं ये बात कि आपने बहुत से सेंटेंसेस ऐसे भी देखे हैं कि WH से पहले दैट लगता है। हाँ, जितेंद्र यहां कह रहे हैं शी इज टेलिंग समथिंग, व्हेन क्वेश्चन नहीं बना रहा है। आज इसको पल्ले बांध लीजिए बात को, क्योंकि 4 बार पहले बताने के बाद यहां थोड़ा डाउट है आपको कि WH से पहले दैट कैसे लगा रहे हैं। अच्छा, सोचा था दीपिका, ठीक है। अब आपका श्योर हो गया। जो सोचा था वो श्योर क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे WH क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो बता रही है। लड़की ने बताया क्या था कि मैं कब सीखूंगी स्विमिंग, पक्का नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं पूछा किसी से, उसने क्या कहा है, ये पक्का नहीं है, मैं पता नहीं कब सीखूंगी स्विमिंग, इसलिए यहां दैट आएगा। ये आपका कुछ रटा हुआ अगर है कि WH से पहले दैट आता ही नहीं है, ये गलत है। दैट आता नहीं है जब WH एक क्वेश्चन वर्ड हो। यहां द गर्ल वॉज टेलिंग समथिंग, शी हैज टोल्ड समथिंग टू मी। इस पॉइंट को एक बार देख लीजिए। कुछ सेंटेंसेस थे, हालांकि मैं यहां चौथी पांचवी बार चल रहा हूं, अभी आगे भी शायद कोई ना कोई मिलेगा आपको, ठीक है। We asked them that if there was any difficulty that they were facing. We asked them that if there was any difficulty that they were facing. यहां भी लोकेशन वही की वही है, दैट आए हटा दिया जाए, दैट आए के हटा दिया जाए, है ना। और कई बार हमने ये भी देखा है कि दैट और इफ दोनों लगे होते हैं, ये मेरे करवाए हुए सेंटेंसेस में ही शामिल था। दैट और इफ दोनों लगते हैं तो कभी तो कहते हो, अभी इस टाइम कह रहे हो दैट हटा दो, आंसर राइट है, लेकिन कभी कहते हो दैट के साथ इफ भी लगा दो। तो ये देखिए, दैट और इफ दोनों दिखाई दे जाए तो एकदम मत हटाइए, आपका आंसर राइट है, यहाँ दैट हट जाएगा। लेकिन लगता कब है, ये दोनों नज़र भी आते हैं और गलत नहीं होता तब जब इफ किसी कंडीशनल सेंटेंस का पहला वर्ड हो। तो अगर दैट के बाद कोई कंडीशनल सेंटेंस चल रहा हो, जैसे ये परसों ही सेंटेंस शो किया था, आपको कुछ याद भी होगा, परसों ही शो किया था कि दैट के बाद इफ भी आएगा, क्योंकि इफ आगे कंडीशनल शुरू हो रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, ही advised us that if you work hard, आगे कंडीशनल सेंटेंस का पहला वर्ड चल पड़े तो that और if दोनों दिखाई देते हैं, ठीक है। One night some thieves came into my house. One night some thieves came into my house. A lot of gold and clothes took away. एक रात कुछ चोर मेरे घर में घुसे, केम इनटू, आए, ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें। सेंटेंस को स्टार्ट किस तरह किया है, वर्ड प्ले नहीं होता, नहीं, जरूरी नहीं है कि केम इनटू को हम ब्रेक इनटू ही करें, वर्ड प्ले नहीं आता हमें उसमें एग्ज़ाम में। इसमें एक बहुत बड़ी गलती है, हाँ पहचान लिया, सुनील चौधरी, वर्ड टेकन अवे आएगा, क्योंकि सेंटेंस बाद वाला पैसिव में लिखा गया है। ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड क्लॉथ्स, सेंटेंस पैसिव में लिखा गया है।
स्टार्ट कैसे हुआ? ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड क्लॉथ्स। तो ये सब्जेक्ट जिसको बनाया गया है वो काम को करने वाला नहीं है, डूअर नहीं है, उस पर काम हो रहा है, उनको ले जाया गया, इसलिए वर्ड टेकन अवे आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, वर्ड टेकन आएगा। दीपिका आंसर ठीक दिया, सुनील चौधरी ठीक दिया, पैसिव में। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है सेंटेंस? इस सेंटेंस में कैसे करेक्शन किया जाए? Why did the thieves being chased by the police? लोकेशन भी थोड़ा बता दिया करें, है ना, कहाँ आएगा। ठीक है, आपका आंसर भारत। लोकेशन ठीक है, मैं समझ गया कहाँ क्या आना चाहिए। वाज डिड की जगह, और दीपिका लिखती है चोजन, चेजन नहीं, दीपिका गलत कर दिया, चेज, चेज्ड, चेज्ड ये सही वर्ब चल रही है। ठीक है, कईयों ने आंसर ठीक दिए, डिड की जगह वर हो जाएगा। अब सही है सेंटेंस। वाई वर द थीव्स, पैसिव ही चल रहा है पूरा का पूरा, तो पैसिव में डिड कैसे आ गया? डू डज डिड पैसिव में आता ही नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक आंसर है, जितेंद्र ने भी ठीक दिया, वाई वर द थीव्स, करेक्ट। वाई वर द थीव्स बीइंग चेज्ड। इस तरह के सेंटेंसेस आते रहे हैं आरएएस एग्जामिनेशन में, इन पर ध्यान दीजिए। डिड भी लिखा होता है और सेंटेंसेस चल रहे होते हैं पैसिव में, तो संभाल लीजिए उनको कि ये कैसे संभलेगा। और बहुत बार करवाया मैंने, आगे भी शायद जो दिन बाकी हैं क्लासेस लगेंगी उनमें भी आएंगे ये, थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करें। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ सच ए ब्यूटिफुल साइट इन माई लाइफ। This is the first time that I saw such a beautiful sight in my life. क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? साइट अपनी जगह सही लिखा हुआ है। जो आपने साइट लिखा है सुनील, उसका मतलब प्लेस होता है। जैसे वेबसाइट से ही पहचान लीजिए आप, वेबसाइट तो साइट जगह होती है। हैव सीन, व्हेन, चलो नहीं मालूम, मुझे पता चल गया। हाँ ठीक है, एक भारत ने, अब ठीक है आंसर, भारत, दीपिका, नरेश, इनके आंसर्स राइट है। देखिए ये टाइम एंड टेंस से लिया गया है और आप रट ही लीजिए इसको। तो इस पूरे सेंटेंस में टाइम कहाँ है? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम करके टाइम हो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम करके टाइम हो। फर्स्ट की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी ऑर्डिनल नंबर दिया जा सकता है। दिस इज़ द सेकंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम, दिस इज़ द फोर्थ टाइम हो सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बोलते ही आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट पे ख़त्म होना चाहिए, वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो आई, दैट आई हैव सीन होगा। ठीक है, आपने कईयों ने पहचान लिया था, जिनको नहीं आता उनको बता दिया मैंने। आई हैव सीन होगा, आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। आपने यहाँ टाइम एंड टेंस से कुछ चीज़ें आपको मालूम है, लास्ट करके कुछ दिया होता है, जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो हमारा सेंटेंस, सॉरी टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट होता है। अगो में भी ऐसा ही करते हैं, सिंपल पास्ट होता है। पिछला कोई सन दिया होता है, उसमें भी सिंपल पास्ट होता है। कोई टाइम नहीं भी दिया और ये सेंटेंस से पता चल जाए ये बीती बात है,
तो भी पास्ट के चारों टेंसेज में सिंपल पास्ट ही लगाते हैं। टाइम नहीं भी दिया, लास्ट वीक भी नहीं दिया, अगो भी नहीं दिया, 19 कोई सन भी नहीं लिखा, मंडे यस्टरडे कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि बीती हुई बात है, बाकी सब छोड़ो। हम ना खाना खाया, फिर खेलने चले गए और फिर वापस आए, तो इतनी बात आप कर गए, इतनी बात हम कर गए ना। टाइम तो इसमें कहीं नहीं आपने बताया कि कल की बात कर रहे हो कि आज सुबह की है कि कब की, लेकिन सेंटेंस से पता चल रहा है बात बीती है, तो सिंपल पास्ट ही चलेगा सारा। ठीक है। उसी तरह जब आप करते हो इट इज़ हाई टाइम, तो आपने कई बार आंसर राइट दिया है। इट इज़ हाई टाइम करके आपने आंसर राइट दिया है कि आगे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, बहुत बार आपने आंसर राइट दिया है इसका। तो इसका मतलब कुछ तो आपको याद है कि इस तरह का टाइम हो तो वर्ब कौन सी आती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के लिए, दिस इज़ द सेकंड टाइम, दिस इज़ द टाइम करके दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना होता है। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट आपने लिखा है येट जब आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं, वो भी सही है। इफ यू टच ए फायर यू गेट टू बर्न। उस दिन भी सवाल किया था किसी स्टूडेंट ने, सर ए फायर होगा या नहीं, तो ए फायर अपनी जगह राइट है। मैं पहले बता दूं, अपनी जगह राइट है, कुछ वजह होती है उन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, तो हर एक का आंसर यहाँ अगर अब क्योंकि तीसरी चौथी बार एक्सप्लेन हो जाएगा, लंबा चला जाएगा। इफ यू टच ए फायर यू गेट टू बर्न। हाँ, या तो पूरा लिखें, पूरा लिखें, यू मे गेट आगे वर्ब नहीं संभाल पा रहे। ठीक है। दीपिका ने सिर्फ लिखा है विल आएगा, तो इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि आपको रीराइट करना होगा सेंटेंस वहाँ। यू विल गेट से दिशा ठीक जा रही है, लेकिन आंसर पूरा ठीक आया नहीं है अभी तक। यू विल गेट कहना भी आपका ठीक है, आपका यू विल गेट अप कहना भी ठीक है, लेकिन आपको कहीं थोड़ा बहुत ये ध्यान जरूर होगा कि कंडीशनल में जिसे हम ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, ये ज़ीरो कंडीशनल लिखा गया है, इधर भी सिंपल प्रेजेंट और इधर भी सिंपल प्रेजेंट। ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल फ्यूचर ही आए, अगर सिंपल प्रेजेंट उसके मीनिंग को जस्टिफाई करता है, मीनिंग बना जाता है, इफ़ सेंस परमिट्स, तो हम दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, ये ज़ीरो कंडीशनल कहलाता है। अब सुनिए आगे, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार हिंदी में भी हम अपने घर पे ही ज़ीरो कंडीशनल बोलते हैं, लेकिन हमने कभी उसमें से ग्रामर निकाली नहीं। कैसे बोलते हैं? सपोज़ एक बच्चा अपनी मम्मी से नाराज़ है, यही एग्जांपल शायद मुझे पूरा याद तो नहीं है, मैंने पढ़ाते समय मुझे लगता है यही दिया होगा। एक बच्चा अपनी मम्मी से नाराज़ है, कुछ खिलौना नहीं दिलाया, चॉकलेट मांगी नहीं दिलाई टाइम पे, तो रूठ गया। तो मम्मी का कहना बहुत बार हमने सुना है, खाना खिला रही है, खाना नहीं खा रहा, मना कर रहा है। अच्छा, फिर तू खाना नहीं खाता? अगर तू खाना नहीं खाता, नोटिस करना, सिंपल प्रेजेंट चल पड़ा, इफ़ यू डोंट ईट फूड। अगर तू खाना नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाती। मैं भी नहीं खाऊंगी कहना ज़रूरी तो नहीं था ना, मैं भी नहीं खाती, वहाँ मीनिंग पूरा हो रहा है, आपका सेंस परमिट कर रहा है, तो ज़ीरो कंडीशनल बोला जाता है। यहाँ आप फ्यूचर भी चला सकते थे, विल गेट, लेकिन विल गेट बर्न्ड, ना तो टू बर्न ना अकेला बर्न, इस तरह आएगा। सिंपल फ्यूचर चलाएंगे भी तो भी यू विल गेट बर्न्ड, यू विल गेट बर्न्ड होगा, यानी एक पॉजिटिव की तरह काम करेगा वो सेंटेंस। गेट टू बर्न का कोई मतलब नहीं बैठता है, इस तरह होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, ज़ीरो कंडीशनल चला हुआ है, इसलिए दोनों तरफ मैंने सिंपल प्रेजेंट में ख़त्म की है बात। चलिए आगे, वर्ब गड़बड़ाई यहाँ। सेंटेंसेस ज़्यादातर मैंने छोटे रखे हैं, लेकिन उनमें से पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं कि कौन सा कैसे काम करे। स्मोकिंग कैन शॉर्ट योर लाइफ,
स्मोकिंग आपकी ज़िंदगी को कम कर सकती है, जीवन को कम कर सकती है, मतलब लाइफ स्पैन आपका कम हो जाता है, स्मोकिंग ऐसा कर सकती है। करेक्ट, उम्मीद थी कि आंसर्स राइट आएंगे। शॉर्ट वर्ब लगेगी, यहाँ शॉर्टन होगा। स्मोकिंग कैन शॉर्टन योर लाइफ। उस दिन भी एग्जाम्पल इसी तरह का आया था। एग्जाम्पल क्या था कि टाइट की वर्ब कहीं लगाई गई थी। मैं याद करूं अगर सेंटेंस, तो सेंटेंस था टाइटन योर शू लेसेस, यस, शार्पन योर पेंसिल एंड टाइटन योर शू लेसेस, ये सेंटेंस था, जिसको मैंने लिखा था शार्प योर पेंसिल एंड टाइट योर शू लेसेस, ऐसे लिख दिया था। होना चाहिए शार्पन योर पेंसिल एंड टाइटन योर शू लेसेस, ऐसा ही यहाँ शॉर्टन वर्ब लगेगी। स्मोकिंग कैन, तो कैन के बाद वर्ब लगनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म शॉर्टन। करेक्ट, सही आंसर्स दिए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने। हाँ ठीक है, कईयों ने सही आंसर दिया, गुड। ए स्वेटर वाज बीइंग टू बी निटेड बाय मी। उसी तरह का ये है, फिर छोटा सा सेंटेंस है, ए स्वेटर वॉज बीइंग टू बी निटेड बाय मी। बाय मी से भी पता चल रहा है ये पैसिव चल रहा है, वॉज बीइंग से भी पता चल रहा है ये पैसिव चल रहा है। करेक्ट, टू बी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टू बी को रिमूव कर दिया जाए। निट की तीनों फॉर्म्स बहुत जगह आप पढ़ेंगे, निट 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 भी होती है, निटेड निटेड भी होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल दिया इधर, आपको बता दिया कि ऐसा होता है। कई बार वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हमें नहीं आती होती, वहाँ गलती कर जाते हैं। ठीक है, आंसर बताइए कि रोहिणी कुक्स फूड फॉर हर फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस में कुछ गड़बड़ है तो आंसर, एरर बताइए, एरर ढूंढनी है। रोहिणी cooks food for her family before she is going to the office. सिंपल प्रेजेंट में किया गया सेंटेंस है, पास्ट की तरफ तो जाइए ही मत, यहाँ से सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है। रोहिणी क्या करती है, खाना बनाती है अपनी परिवार के लिए। तो पहले सेंस हम समझ लें, रोहिणी अपने परिवार के लिए खाना बनाती है किस एक्शन से पहले, जाने से पहले। ठीक है, बिफोर शी गोज टू द ऑफिस। अब आने लगे सही, नरेश, बलबीर, ए गॉड और जितेंद्र। ए गॉड गो ना लिखें, गोज लिखें। दीपिका ठीक आंसर है। गोज और गो में फ़र्क आपको मालूम है, ये जल्दबाजी में लिख दिया होगा। बिफोर शी गोज टू द ऑफिस, करेक्ट। चलिए, कम टाइम में काफ़ी सारे सेंटेंसेस, काफ़ी सारा मैटर होने वाला है। He hoped to finish the work last week. He hoped to finish the work last week, but in fact he could not. इस सेंटेंस में कहाँ गड़बड़ है?
ठीक है, आप जहाँ देख रहे होंगे, मैं सारे स्टूडेंट्स तो नहीं, नहीं, हैड कुडंट, नहीं बलवीर सिंह, हैड कुडंट तो आ नहीं सकते ना एक साथ। ठीक है, आप जहाँ देख रहे हैं कि लास्ट वीक टाइम अगर दे दिया है तो हमने सिंपल पास्ट बनाया हुआ है, होप्ड सिंपल पास्ट चल रहा है, लेकिन ज़रा गौर करने वाली बात इसमें यह भी है कि लास्ट वीक लिखने पर आता तो सिंपल पास्ट टेंस ही है, लेकिन यहाँ दो टेंसेस की बात कर दी है। ज़रा ध्यान दीजिए, पिछले हफ्ते की बात है, क्या हुआ? पिछले हफ्ते की बात है कि उसने उम्मीद तो की, ही होप टू फिनिश द वर्क, काम को ख़त्म करने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। ये कर नहीं पाया भी कब की बात है? कर नहीं पाया भी कब की बात है? लास्ट वीक के उसके बाद की बात है। तो लास्ट वीक में दो एक्शन हुए हैं, एक पहले एक बाद में, और पास्ट में जब दो एक्शंस एक के बाद एक होते हैं, हाँ अब आइए बात, तो ही हैड होप्ड आएगा। ही हैड होप्ड, क्योंकि ख़त्म करने से पहले, अब जब आपने लिखा ना वो कर नहीं पाया, तो इस होप करने से और कर नहीं पाने के बीच में अंतर था, दोनों एक ही टाइम की बात नहीं है। उसने उम्मीद की थी कि मैं काम फिनिश कर दूंगा, फिर कुछ टाइम बीता, काम किया उसने, लेकिन कर नहीं सका, तो ये दोनों में एक्शंस में अंतर है ना टाइम का। तो ये पहले का एक्शन है, पास्ट में पहला एक्शन है, पास्ट में दूसरा, वो कर नहीं पाया। तो दो वर्ब्स आपको दी गई हैं, कुड नॉट सेकंड वन, होप्ड फर्स्ट वन, दोनों ही पास्ट की हैं, इसलिए हैड होप्ड आएगा। थोड़ा मुश्किल है, पहचानना मुश्किल था। अगर हमारा रटा हुआ है यहाँ लास्ट वीक, फिर तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर सेंस देखें तो ऐसा भी होता है। पास्ट के अंदर ही दो नियम, वही चल रहा है, नियम नया लगाया कहाँ है हमने? पास्ट के अंदर दो एक्शंस एक के बाद एक हुए हों तो एक्शन नंबर 1 को पास्ट परफेक्ट में और एक्शन नंबर 2 को सिंपल पास्ट में लिखते हैं। कुड नॉट सिंपल पास्ट बना ही रहा है, पहले वाला भी सिंपल पास्ट ही लिख दिया गया, तो वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, हैड होप्ड होगा। ठीक है, चलिए। He said that he would die rather than to beg. उम्मीद है पहचान लेंगे आप। He said that he would rather die than to beg. He said that he would rather die than to beg. ज़्यादातर स्टूडेंट्स शांत हैं यहाँ, आंसर नहीं दे रहे हैं, पहचान से बाहर हो रही होगी बात, कोई बात नहीं, बात छोटी सी है, बड़ी है नहीं। सुनील चौधरी आंसर ठीक है आपका, रिमूव 2, बस इतनी सी बात ही करनी है यहाँ, 2 नहीं आएगा। अब सुनिए कुछ सेंटेंसेस आप देख लीजिएगा, पहले आ चुका है ये, वुड रादर के बाद, देन के बाद जब हम वर्ब लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, बिना, यानी बेयर इन्फिनेटिव ही लिखते हैं, बिना टू के लिखते हैं। रादर डाई देन बैक, जितेंद्र ने ठीक लिखा है। वुड के बाद वैसे भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो वुड डाई रादर देन बैक, ये वुड से ही कनेक्टेड है। दो एक्शंस हो रहे हैं, आपने कहा क्या? उसने कहा कि वो मांगने से, यानी बेगिंग करने से, भिखारी बनने से, मांगने से तो मरना पसंद करेगा, तो वुड रादर प्रेफरेंस के लिए आते हैं ये। वुड रादर का यूज परसों आया था सेंटेंस ऐसा, ठीक है, वुड रादर, फिर उसके बाद लिखा है देन, तो दोनों वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में होती है।
फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, दिख ही रहा है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाइए, तो देन के बाद भी आप फर्स्ट फॉर्म रखा करें। नेक्स्ट, ठीक है, in 1908 he was awarded with the Nobel Prize for Literature। 1908 में उसको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सुनील चौधरी सही आंसर दिया, विद नहीं आएगा, या सीधा आएगा। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अवॉर्डेड के साथ हम टू भी ना लगाएं, कोई प्रपोजिशन ना लगाएं, अवॉर्डेड सीधा आना चाहिए। चलिए, इससे छोटा सेंटेंस और क्या होगा? ठीक है, सेंटेंस है राइट विद इंक, राइट विद पेन, सुना भी है। राइट विद इंक, करेक्ट, क्या बात है, पढ़ा हुआ सेंटेंस है, अच्छा लगता है जब हम आंसर देते हैं। राइट इन इंक, करेक्ट, एसपी चालिया, सुनील चौधरी, जितेंद्र, आंसर ठीक है। राइट इन इंक, बलबीर सिंह, ठीक आंसर है, राइट इन इंक पढ़ा हुआ है आपका। नेक्स्ट, आखिरी सेंटेंस है आज का। माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी फॉर टी। हाँ ठीक है, राजेश, हरीश, नरेश, सबके आंसर्स राइट है। माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी फॉर टी। लोकेशन तो ठीक है, क्योंकि वर्ड्स ही 5-6 हैं, बड़ी बात है नहीं। माई फ्रेंड में कोई मिस्टेक है नहीं, इन्वाइटेड में कोई मिस्टेक है नहीं। नरेश आंसर राइट दिया, ठीक है, आंसर आ चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रहा। प्रेपोजिशन की फिर मिस्टेक है यहाँ, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू टी होना चाहिए, ठीक है। पारस ने ठीक लिखा है, बलबीर ने ठीक लिखा है, नरेश ने ठीक लिखा है। आज के लिए इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं कल फिर 5 बजे, तब तक के लिए गुड बाय।